और अब वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले यूपी की खबरें देखते हैं यूपी टॉप 10 में। ओपी राजभर के गुंडा कहने पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का बवाल। लखनऊ में देर रात मंत्री के घर पर पथराव, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी हाथापाई। राजभर के घर बवाल पर अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी की किसी की सगी नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो इनकी चाल। उन्नाव के गगनी खेड़ा फायरिंग में बच्चे की मौत के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी साकेत के पैर में लगी गोली। गाजियाबाद में पुलिस और स्वाट टीम के एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। इटावा में भी ऑपरेशन लंगड़ा, मेडिकल स्टोर के मालिक पर हमले का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में पैर में लगी गोली। उत्तराखंड गुरुद्वारा दर्शन करने जा रहे पंजाब के बुजुर्ग का बरेली में अपहरण, पुलिस ने कुछ ही घंटों में छुड़ाया, 2 आरोपी अरेस्ट, 4 अब भी फरार। कानपुर के भटपुरा गांव में तालिबानी सजा, एक संदिग्ध युवक को गांव वालों ने एक खंबे से बांधकर पीटा, पुलिस जांच में जुटी। जालौर में बस स्टैंड पर सवारियों और ट्रैवल एजेंट में जमकर लातों से चले एक युवक को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। भारी बारिश के चलते बागपत सदर तहसील को भारी नुकसान, तहसील की इमारत के टॉप फ्लोर के 3 कमरे पूरी तरह ढहे, हादसे में कोई हताहत नहीं। बागपत में 500 रुपए की शर्त के लिए यमुना नदी में कूदा युवक लापता, घंटों बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं, शर्त लगाने वालों पर केस दर्ज। और अब देखिए बिहार टॉप 10। एनडीए का 5 घंटों का बिहार बंद खत्म, कांग्रेस आरजेडी के मन से प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे जाने के खिलाफ हल्ला बोल। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में महिलाएं आगे, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी मांगने की मांग। प्रधानमंत्री की मां को गाली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश, पटना से सटे दानापुर में रोड पर टायर जलाकर विरोध जताया। बंद के दौरान गया में भी बीजेपी का हल्ला बोल, बीजेपी का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, राहुल तेजस्वी के खिलाफ नारेबाजी। शिवहर में भी दिखा बिहार बंद का असर, सुबह से दोपहर 12 बजे तक बंद रही दुकानें, एनडीए कार्यकर्ताओं ने राहुल तेजस्वी का पुतला फूंका। बिहार बंद के दौरान पटना में धरने पर बैठे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, कहा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश से माफी मांगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, क्रूर विचारधारा को बढ़ावा दे रही कांग्रेस आरजेडी, इनका सफाया करने के लिए मां दुर्गा के अवतार में सड़कों पर उतरी महिलाएं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल तेजस्वी का अब तक माफी नहीं मांगना बेशर्मी की पराकाष्ठा, यही उनके असली संस्कार। विधानसभा चुनाव को लेकर जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, इशारे में रोहतास जिले के करगहर सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। जीएसटी स्लैब में बदलाव को सम्राट चौधरी ने ऐतिहासिक बताया, कहा किसान आम आदमी को ध्यान में रखकर फैसला, ये भारत के स्वदेशी अभियान के लिए बूस्टर डोज। अब देखिए देश के बाकी राज्यों की खबरें राज्य टॉप 10 में। राजस्थान के जैसलमेर में युवक की हत्या के बाद भारी बवाल, गुस्साए लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की, भीड़ ने एक दुकान को आग के हवाले किया। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान के बाद किसानों को मुआवजा देने की मांग। मध्य प्रदेश में खाद की भारी किल्लत, जगह जगह यूरिया के लिए मारामारी, भिंड में घंटों से लाइन में लगे किसानों के बीच हाथापाई। गुजरात के बनासकांठा में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस की छापेमारी में लाखों के नकली नोट बरामद, 2 लोग हिरासत में। झारखंड के जमशेदपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, ग्राहक बनकर आए बदमाश गन पॉइंट पर लाखों के जेवरात लूटकर फरार। महाराष्ट्र के नागपुर के बाजार गांव में सोलर एक्सप्लोजिव्स फैक्ट्री में ब्लास्ट, हादसे में एक शख्स की मौत, 7 लोग घायल। गुरुग्राम एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, 5 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली गिरफ्तार, 7 साल बाद कंबोडिया से भारत लाया गया। राजस्थान के उदयपुर में बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, बाइक चला रहा शख्स गंभीर रूप से घायल। ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में सुरेश रैना के बाद क्रिकेटर शिखर धवन की भी मुश्किलें पड़ी, दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर में हो रही पूछताछ। वैष्णो देवी यात्रा लगातार 10वें दिन बंद, लैंडस्लाइड से हुई तबाही के बाद मलबा हटाने का काम जारी, श्राइन बोर्ड एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यात्रा बहाल करने में जुटे। और अब आपको दिखाते हैं देश में बारिश और बाढ़ से मचे हाहाकार की 10 बड़ी खबरें। दिल्ली में यमुना नदी का विकराल रूप, लगातार हो रही बारिश के चलते जलस्तर 207 मीटर के पार, राजधानी में बाढ़ का खतरा बढ़ा। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली में जगह जगह जल भराव, मोनेस्ट्री मार्केट के पास मेन रोड पर पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुसा, गीता कॉलोनी में जल भराव की फजीहत। जल भराव ने रोकी दिल्ली की रफ्तार, महरौली बदरपुर रोड पर लंबा जाम, रेंगती हुई बढ़ रही हैं गाड़ियां। कश्मीर गेट आईएसबीटी तक पहुंचा यमुना के बाढ़ का पानी, मेन सड़क पर पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही पर असर। दिल्ली में लोहा पुल बंद होने से करीब 50 ट्रेनें रद्द, यमुना नदी के डेंजर लेवल से ऊपर होने के कारण पुल बंद। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश, चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार, अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश से आफत, जगह जगह जल जमाव, दुकानों में घुसा पानी, गलियों में 2 से 3 फीट तक भरा पानी। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में आज फिर कुछ घरों पर गिरी चट्टान, एक घर पूरी तरह दबा, कल भी अखाड़ा बाजार में 2 लोगों की मौत हुई थी। यूपी के आगरा में यमुना नदी उफान पर, नदी का पानी सड़कों पर आने से ट्रैफिक हुआ प्रभावित।